हमारे बाल या स्किन, इनमें से कुछ भी खराब होता है तो सबसे पहले हम बाहर की चीज़ों की तरफ भागते हैं। और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता तो हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर कोई चीज़ काम क्यों नहीं कर रही है, हमें किसी चीज़ का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। पर हम इस चीज़ में ये सोचना भूल जाते हैं, ये देखना भूल जाते हैं कि हो सकता है कि गलती हमने ही की हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने एक सही सॉल्यूशन को पकड़ लिया है। अपनी प्रॉब्लम के अंदर वो इतना पैनिक होते हैं कि उन्हें सॉल्यूशन सही नहीं मिलता है, और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा कि कहाँ-कहाँ पे हम कैसी गलती कर जाते हैं। और हम सब लोगों को जब भी स्किन या हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम किसी ना किसी सर्विस या ट्रीटमेंट, मेडिसिन या प्रोडक्ट की तरफ ज़रूर हमें जाना ही पड़ता है, और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। इनफैक्ट ये एक इंसान की गलती नहीं है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। और अगर हम आज इन सब गलतियों के बारे में जान जाते हैं, तो एटलीस्ट हम गलत जगह पे टाइम वेस्ट करने से और पैसे वेस्ट करने से बच सकते हैं। और मैं इस पूरी प्रॉब्लम को बताने से पहले, इस सॉल्यूशंस के बारे में बताने से पहले मैं ये ज़रूर बता दूँ कि ये गलतियाँ बहुत ही कॉमन गलतियाँ हैं, पर दिक्कत ये है कि इसके बारे में बात कहीं पे कोई नहीं करता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। तो अगर एक बार को हम अपने बालों और स्किन की प्रॉब्लम को भूल जाएँ और इस बारे में बात करें कि हम सॉल्यूशन कितने टाइप के लेते हैं, तो ये 2 टाइप के सॉल्यूशन हम बाहर से जाके लेते हैं। वैसे तो ये 4 टाइप के होते हैं, पर 2 टाइप में हम इसको काउंट करेंगे, और इसके अंदर 2 प्रॉब्लम होती हैं, ऑफिशियल प्रॉब्लम और अनऑफिशियल प्रॉब्लम। ऑफिशियल प्रॉब्लम हम उसको बोलते हैं, लेट्स सपोज कि आप एक सर्विस ऑलरेडी बाहर जाके ले रहे हो अपने बालों को या स्किन को ठीक करने के लिए। हो सकता है आप सर्विस ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, या हो सकता है कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, या कुछ भी अपने बालों को या स्किन को ठीक करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, और उसका रिजल्ट जो है आपको वो थोड़ा-सा मिल रहा है, पर आपको कहीं न कहीं उसकी कमी खलती है कि लगता है कि यार कुछ और ठीक हो सकता था, पर इससे पूरे तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो उसको हम एक ऑफिशियल प्रॉब्लम बोलते हैं। अनऑफिशियल प्रॉब्लम वो होती है कि लेट्स सपोज कि आप दोबारा से कोई स्किन ट्रीटमेंट, या हो सकता है कि आप बालों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहे हो, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, तो उस केस में आपको उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। और इसमें हमारे साथ ये होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। या तो वो आप गलतियों की वजह से लगा लो, या आप मार्केट ट्रैप की वजह से लगा लो। तो हम पर अपनी एक्चुअल सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम एक सॉल्यूशन ज़रूर ले रहे होते हैं, पर वो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होता। तो इसी के बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो बेसिकली आज हम सिर्फ अनऑफिशियल प्रॉब्लम के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिसके अंदर 4 मेन प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट, खुद की प्रॉब्लम को खुद ठीक करने का ट्राई करना। सेकंड, मार्केट की बातों में आ जाना, मल्टीपल सॉल्यूशन ट्राई करना। थर्ड है एड्स की इमेजिनेशन पे बिलीव करना, प्रैक्टिकली ना देखना, यानी कि ओवर एक्सपेक्टेशंस। और फोर्थ है आपके बाल या स्किन कैसे ठीक होंगे, ये देखने के बजाय ऑर्गेनिक और केमिकल प्रोडक्ट के बीच में लड़ते रहना। अब इन 4 टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक छोटी सी एनिमेशन वीडियो बनाई है, जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे पहले देख लो। मान लीजिए आपका एसी खराब हो गया, तो आप सोच के देखिए कि आप क्या करेंगे। आप ऑब्वियसली उसे एक रिपेयरमैन के पास लेकर जाओगे, जो आपका एसी खोलने के बाद आपको विदिन 1 घंटे में आपको बता देगा कि आपका एसी ठीक भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है आप एक नया परचेज कर लोगे। क्या इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन बचता है? जब आपका एसी खराब हुआ तो आपके मन में एक भी बार आया कि मैं उसको खुद से ठीक कर लूंगा? नहीं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसको ठीक करने की। तो जब आप एसी को खुद से ठीक नहीं कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो कि हमारी बॉडी है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हमें किसी को कम जानते हैं इसलिए हम उसे ठीक नहीं करते, ना ही उसको ठीक करने के बारे में हम सोचते हैं। हम हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं इसलिए हमें लगता है कि हम इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ऐसा काफ़ी कुछ है जो नहीं जानते, तो इसलिए हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम अपने शरीर को नहीं जानते, तो हम उसके खराब होने के बाद उसके ऊपर क्या लगाएं, इस चीज़ को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक शॉप ओनर हैं जिसकी कपड़े की दुकान है और आपको ऑलरेडी अपनी दुकान के काफी खर्चे उठाने पड़ते हैं, और इस बीच आपके पास कोई शर्ट खरीदने आता है। अब आपको पता है कि उसे शर्ट की जरूरत है, तो जाहिर सी बात है आप ये चाहोगे कि वो आप ही से शर्ट ले ले। भले ही वो उसे इतनी अच्छी या काम की ना लगे, पर आप जरूर चाहोगे कि वो आप ही की शर्ट ले और वो आप ही से खरीदे, ना कि वो किसी और दुकान पर चला जाए। इस एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रैक्टिकली सोचें तो जिस किसी के पास भी आपसे जुड़ती हुई या आपकी प्रॉब्लम से जुड़ती हुई कोई भी चीज होगी, वो आपको जरूर बेचने की जरूर कोशिश करेगा, भले ही वो आपकी कम काम की हो या फिर बिल्कुल भी काम की ना हो। थर्ड एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बच्चे हैं, तो आपको शक्तिमान और सुपर हीरोज पे पूरा विश्वास होता है, क्योंकि हमने वही सब देखा होता है और हमको उसके आगे की सच्चाई भी नहीं पता होती है। बिल्कुल हमारी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम की तरह हमें भी इसकी सच्चाई नहीं पता होती। आपने देखा होगा जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आप देखते हो जिसमें वो हेयर को कुछ इस तरह दिखाते हैं और स्किन को कुछ ऐसा, जो कि अगेन एक सुपरमैन पे विश्वास करने जैसा ही है। जबकि सच तो ये है कि हमारी हाथ और पैरों की स्किन को छोड़कर हमारी बॉडी का जो भी पार्ट सबसे ज्यादा फेयर होता है, जो कि यूजुअली हमारी थाइज हो सकती हैं,
उससे ज़्यादा फेयर हम नहीं हो सकते, क्योंकि यही हमारी स्किन का एक्चुअल कलर टोन होता है। तो अगर आप ब्लैक हो तो आपका मैक्सिमम टोन कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर आप गेहुआ कलर के हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर आप गोरे हो तो आपका टोन कुछ ऐसा हो सकता है, और अगर आपके हेयर्स की मैक्सिमम डेंसिटी कुछ इतनी रही है तो भी आपकी इस मॉडल जैसी डेंसिटी नहीं हो सकती। फोर्थ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको फीवर है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हम पुराने तरीके से ठंडी पट्टी रख के उसे ठीक कर सकते हैं, मे बी जिसको ठीक होने में टाइम लग जाए, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसे मेडिसिन खाकर ठीक कर लें। तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे? ज्यादातर लोग दवाई खाना चूज करेंगे, क्योंकि उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम ब्यूटी लाइन में देखें तो मैक्सिमम लोग ऑर्गेनिक चीजों की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि मे बी वो नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपको रिजल्ट भी ना दे पाए। हमारी काफी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं या ऐसी स्टेज पर होती हैं जहां से फिर उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो मार्केट में लड़ाई चलती है कि कई बार हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करना चाहिए या केमिकल प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये बिल्कुल बकवास लड़ाई है। इसके बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों ही प्रोडक्ट सही हैं। हमें बस ये पता होना जरूरी है कि हमें किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो बेसिकली इस पूरी क्लिप का मतलब ये है कि हम काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स ले रहे होते हैं जो हम ये सोच के लेते हैं कि हम अपने बालों को या स्किन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो रहे होंगे, पर एक्चुअल में तो हमारी प्रॉब्लम के साथ वो सोल्यूशन रिलेट भी नहीं करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चले कि हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम के ऊपर कोई सर्विस ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, या हम कोई फालतू ही कोई सर्विस, प्रोडक्ट या मेडिसिन ले रहे हैं। तो इस चीज़ को पता लगाने का एक ही तरीका है कि आप पहले अपने आप को देखो कि आपने अपनी जो न्यूट्रिशन है, जो नॉर्मली कंप्लीट करने चाहिए, जो भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, वो आप तरीके से रख रहे हो, और उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इन सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो आपको इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेंटेन रहना चाहिए। वो 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है। फर्स्ट है, बाहर से जो भी हम उस पर लगाते हैं वो, अगर आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, जैसे कि क्रीम, शैम्पू, अलग अलग ट्रीटमेंट, जो भी आप उसके ऊपर लगा रहे हो, क्या वो एक आपके सूटेबल है, आपके तरीके के साथ मैच करते हैं, तो वो चीज़ आपको कंफर्म देखनी है कि आप सही से कर रहे हो। बाहर से जो भी उसके ऊपर लग रहा है उसको आप सही से कर रहे हो। और दूसरा है, हम जो भी खाते हैं वो आपके अंदर पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है, आपकी स्किन को रिप्लेस होने का टाइम मिल रहा है, आपके बालों को रिप्लेस होने का टाइम मिल रहा है, आप प्रोटीन पूरा लेते हो, डेड प्रोटीन पूरा लेते हो, जिसको हम कैरेटिन बोलते हैं। तीसरी चीज़ है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। क्या आप ज़्यादा धूप में घूमते हो और उसके बाद भी आप कहते हो कि मैं काला क्यों हो रहा हूँ, या ऐसा है या वैसा है? तो ये सब चीज़ों के ऊपर तो नहीं जा रहे हो। आपका एनवायरनमेंट आपकी जो प्रॉब्लम के साथ है वो सूट कर रहा है, आप जो सोल्यूशन चाहते हो उसके साथ वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे इन तीनों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बहुत अच्छे से बना दूंगा, जिसमें मैं आपको पर्टिकुलर एक एक तरीके से मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। पर अभी के लिए मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ये हो सकता है कि जस्ट लेट्स फेस इट कि हमें अपनी स्किन और बालों के साथ हमेशा ही रहना है, और हमें इसको हैंडल करना आना चाहिए। अगर ये खराब हो जाती है तो इसे ठीक करना आना चाहिए, अगर ये ठीक है तो इसे मेंटेन करना आना चाहिए, अगर ये मेंटेन है तो हमें इसे और अच्छा करना भी आना चाहिए। हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा ही रहना है इस चीज़ के साथ, और हमें इस चीज़ को मेंटेन करना आना ही चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लो, तो आप एक कोर्स ले सकते हो। मेरे ख्याल से मार्केट में काफ़ी ऐसे कोर्स आते हैं जहाँ पे आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। आई थिंक मैंने देखा नहीं है अच्छे से, पर हाँ, ऐसे कुछ कोर्स बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझसे कोर्स लो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, डिटेल ले सकते हो, और आप मेरा कोर्स भी इनरोल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रॉब्लम के बारे में समझ में आ गया होगा, और अगर हम इस प्रॉब्लम को फेस ना करें, अगर हम डायरेक्ट अपने सोल्यूशन के ऊपर पहुँचे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अच्छे से अपने बालों को या स्किन को आराम से ठीक कर लेंगे, और हमें कोई प्रॉब्लम आगे फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमें पैसा भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, हमें टाइम भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को यूज़ करो अपने आस-पास, और ट्राई करो कि और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बता दो अगर कोई और फेस कर रहा है तो। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।